विजय टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। आज भाई और बहन का प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार है। हर बहन अपने भाइयों के हाथों में रक्षा सूत्र बांध रही है। रक्षाबंधन के पीछे कई पौराणिक मान्यता भी है। युद्ध में पांडवों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सेना की रक्षा के लिए राखी का त्योहार मनाने का सुझाव दिया था। वहीं अभिमन्यु युद्ध में विजयी हों इसके लिए उनकी दादी माता कुंती ने भी उनके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधकर भेजा था। वहीं द्रौपदी ने भी उनकी लाज बचाने वाले अपने सखा और भाई कृष्ण जी को भी राखी बांधी थी। तो वही भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प ले रहे हैं। इस रक्षाबंधन के त्योहार पर प्रयागराज में हरियाली गुरु के नाम से प्रसिद्ध प्रो एनबी सिंह ने इको फ्रेंडली तरीके से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया है और बेहद यूनिक तरीके से फूलों की माला को पेड़ों पर बांधकर पेड़ पर टीका लगाया। उसके बाद बाकायदा उनकी आरती उतारकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया है। यही नहीं, प्रोफेसर एनबी सिंह ने इको फ्रेंडली तरीके से रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हुए वृक्षों पर फूल की माला का रक्षा सूत्र बंधकर पर्यावरण के संरक्षण के साथ रक्षा का संकल्प भी लिया है। प्रयागराज हरियाली गुरु पिछले कई सालों से पेड़ पौध की रक्षा का संकल्प लिया हुआ। जहां भी उन्हें लगता है एक पौधा लगाना चाहिए वहां पर वो बेहद सुरक्षित ढंग से देखरेख के साथ एक पौधा लगाते हैं। हरियाली गुरु प्रोफेसर एनबी सिंह पौधों को बचाने और लगाने का संकल्प उठा रखा है। इसलिए हर साल प्रोफेसर साहब बेहद इको फ्रेंडली तरीके से रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, लेकिन वह खुद बहन बनाकर बड़े वृक्षों माला फूल का रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन मनाते हैं। यही नहीं, प्रोफेसर साहब पहले वृक्षों पर टिका लगाते हैं, फिर रक्षा सूत्र के रूप में फूलों की माला की सूत्र भी बांधते हैं। बाकायदा थाली सजाकर दीप जलाकर वृक्षों की आरती भी उतरते हैं। अकेले प्रोफेसर साहब ही नहीं, उनके साथ काफ़ी लोग मिलकर हर साल रक्षाबंधन को इको फ्रेंडली तरीके से मना रहे हैं। आपको बता दें, प्रोफेसर एनबी सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रिटायर प्रोफेसर है। जब ये नौकरी पर थे तो 1 लाख से अधिक तनख्वाह थी, लेकिन ये हमेशा साइकिल से ही चलते थे और पर्यावरण प्रेमी के नाम से जाने जाते हैं। अपनी आधी तनख्वाह पेड़ पौधों पर ही खर्चा करते थे। प्रो साहब आज भी रिटायर होने के बाद साइकिल से चलते हैं, जबकि लोगों के प्रोफेशन में साइकिल कोई मायने नहीं रखती और बड़ी बड़ी और महंगी कारें लोग अपनी शान समझते हैं। इस दौर में भी प्रोफेसर साहब साइकिल से सड़कों पर चलते नजर आते हैं। कि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं। प्राचीन काल में, आदिकाल में तमाम लोगों ने, तमाम बहनों ने भाइयों को राखी बांध करके भाई बनाया, सुरक्षा की कामना की, एक दूसरे की सुरक्षा का संकल्प लिया। आज हम इस रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार पर वृक्षों को राखी बांधते हैं, उनके संरक्षण की, सुरक्षा की शपथ लेते हैं, क्योंकि वृक्षों के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। वृक्ष ही प्राणवायु देते हैं, रोटी कपड़ा मकान देते हैं, 7 डिग्री सेल्सियस तापमान करते हैं, जल अवशोषण करते हैं और ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं, वर्षा करते हैं। वृक्षों के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, इसलिए हम उनकी सुरक्षा और संरक्षण की शपथ लेते हैं। प्रोफेसर एनबी सिंह, फार्मर प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। क्या मामला है? रक्षाबंधन का पर्व है, जैसे कि बहनें अपने भाइयों की राखी बांधती हैं, इस तरीके से हम लोग पेड़ों को राखी बांधते हैं। और जिस तरीके से भाई अपना कर्तव्य पूरा करते हैं और बहनों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, उस तरीके से हम भी पेड़ों की सुरक्षा करते हैं और हर साल ये पर्व मनाते हैं। हम लोग सर के साथ, आप लोग मनाते हैं? सर के साथ हर साल मनाते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक यादव। बारिश के मौसम, बाढ़ जैसे हालात में मानसिक रोगियों को कई तरह की समस्याएं होती हैं, जैसे कि सैड यानी से सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें उदासी, बेचैनी और चिंता का बढ़ना। इसके अलावा कुछ लोगों को बारिश के मौसम में मूड स्विंग, सामाजिक अलगाव और नींद की समस्या भी होती है। वहीं इस मामले पर डॉक्टर राकेश पासवान का कहना है कि बारिश के मौसम में मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार, पर्याप्त नींद और सामाजिक गतिविधियों में शामिल होना महत्वपूर्ण है। बाढ़ को लेकर सोशल मीडिया पर लोग देखकर पैनिक होते हैं, तो ऐसे में घर में लोगों के साथ बैठे अकेले ना रहे। सरकार भी हर संभव कोशिश कर रही है बाढ़ की समस्या जल्दी खत्म हो। सैड का मतलब होता है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, जैसे कि शब्द से पता चल रहा है कि ऐसा मनोविकार है जिसका मौसम से संबंध होता है। और अमूमन जब ऐसा मौसम होता है, जब धूप नहीं होती है, अंधेरा होता है, उस समय ये होता है लोगों को। धूप की कमी की वजह से, अंधेरे की वजह से हमारे दिमाग में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे मेलेटोनिन वगैरह, उनके सेक्रेशन में गड़बड़ियां होती हैं, जिसकी वजह से ये मनोविकार होता है। और अभी आजकल चूंकि बाढ़ का माहौल है, लोग परेशान हैं,
कई बार पैनिक होने वाली चीज़ें सोशल मीडिया पर चलती हैं, तो उसको देख करके भी लोग बहुत ज़्यादा इस डिसऑर्डर से ग्रसित हो रहे हैं, जिसको हम सैड या सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। अब जो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है, इससे अगर बचाव की बात करें तो हम लोगों को बचाव के लिए अपनी जो रोजमर्रा की जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, उसको अच्छा बना के रखना चाहिए। सुबह योग वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए और समय समय पर पौष्टिक आहार लेना चाहिए, नींद अच्छी लेना चाहिए और अगर धूप होती है तो हमें थोड़ी देर धूप में बैठना चाहिए, धूप में घूमना चाहिए। दूसरी बात, जो पैनिक होने वाली बातें हैं, जैसे बाढ़ का मसला है, तो सरकार निरंतर प्रयासरत है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो बाढ़ लगातार घटने की तरफ भी है, तो धीरे धीरे करके सभी समस्याएं जो है खत्म हो जाएंगी। इसलिए अपने आप को पॉजिटिवली मोटिवेट भी करके रखना है। प्रयागराज में एडिशनल डीसीपी अभिजीत कुमार के निर्देशन में पुरामुफ्ती क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, तो वहीं पुरामुफ्ती क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर एक व्यक्ति भागने लगा और पुरामुफ्ती पुलिस और एसओजी नगर की टीम ने बदमाश को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। बता दे पकड़ा गया बदमाश पुलिस चेकिंग को देखकर भाग रहा था। पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ने की कोशिश की तो पुलिस पर तमंचे से फायर कर दिया। जवाबी कार्यवाही में पुलिस की गोली बदमाश को लगी। घायल बदमाश को अस्पताल भेजा गया। पूछताछ में बदमाश नाम मुकेश पता चला। पुलिस अब मुकेश के देखिए, आज दिनांक 8 अगस्त 2025 को सिटी जोन में संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग लगाई गई थी, जिसके पश्चात थाना पुरामुफ्ती में जब ये चेकिंग सल्लापुर चौकी क्षेत्र में चली जा रही थी, तभी एक व्यक्ति जो कि बाइक पर सवार था, उसको बैरियर पर रोका गया, चेकिंग के लिए रोका गया। तो बैरियर तोड़कर जब आगे भागा और पुलिस पार्टी ने इसका जब पीछा किया इसको रोकने के लिए, तो इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिसके पश्चात आत्मरक्षा पुलिस पार्टी ने फायर किया। इस फायरिंग में इस व्यक्ति को गोली लगी है पैर में, जिससे वो घायल हुआ है। इनिशियल इंक्वायरी में पता चला इस व्यक्ति का नाम मुकेश पुत्र दिखाई है और इसको तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। तो इसमें एफआईआर दर्ज कर अगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक पर्व महापर्व रक्षाबंधन 9 अगस्त को है, जिसे बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। ऐसे में प्रयागराज के बाजारों में राखियों की खरीदारी की जा रही है। शहर के कई अलग अलग क्षेत्रों में राखी की दुकानें सज गई हैं। राखी खरीदने के लिए युवतियों व महिलाओं की भीड़ भी दुकानों में जुट गई है। इस बार की राखियों में हर वर्ग के लोगों का खास ख्याल रखा गया है। ऐसे में सबसे ज्यादा बच्चों के लिए घड़ी वाली राखी के साथ कार्टून कैरेक्टर्स के नाम से कई राखियां बिक रही हैं, जैसे डोरेमोन, छोटा भीम, शिनचैन आदि। प्रयागराज से सिविल लाइन क्षेत्र में राखी के बाजार में रौनक दिखाई देने के साथ ही अनेकों तरह की राखियां लोगों को आकर्षित कर रही है, जिसकी खरीदारी भी जोरों से हो रही है। लखनऊ से आए अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए। बहुत ज्यादा, जैसे मतलब एक नया सा उत्साह है, बेसब्री से है कल का इंतजार। पसंद कर रहे हैं तो अच्छी राखी है, बहुत ज्यादा काफी बिक रही बहुत अच्छे से। संगम नगरी प्रयागराज में जहां बीते दिनों लगातार हो रही बारिश के कारण अब नगर निगम के दावों की पोल खुलने लगी है। पूरे शहर में जगह जगह जल भराव देखने को मिला। सिविल लाइन थाना हो या फिर खुद नगर निगम का परिसर, हर जगह जल भराव की समस्या से लोग जूझते दिखाई दिए और पूरे शहर की सड़कों पर, खास तौर से जॉर्ज टाउन क्षेत्र में भी लोगों को जल भराव के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगह तो लोगों की गाड़ियां बंद पड़ गई। निरंजन डाट के पुल के नीचे भी यही हाल रहा। हमेशा की तरह जल भराव देखने को मिला और जगह जगह लोग बरसात में परेशान होते दिखे। अमरनाथ झा मार्ग है, ये जल भराव हुआ है, क्या कहना है आपका? बड़ी समस्या है इधर आने जाने की, और क्या है, नीचे गड्ढे हैं रोड पे एकदम, ये खुदाई हो रही है और ज़्यादा और समस्या हो गई, कीचड़ हो गया है पूरा। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र। भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक पर्व महापर्व रक्षाबंधन 9 अगस्त को है, जिसे बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। ऐसे में प्रयागराज के बाजारों में राखियों की खरीदारी की जा रही है। शहर के कई अलग अलग क्षेत्रों में राखी की दुकानें सज गई हैं। वहीं रक्षाबंधन से पहले मेहंदी की दुकानों पर बहनों की भीड़ दिखाई दी। बहाने मेहंदी लगवाने के लिए इंतजार करती दिखाई दी, क्योंकि रक्षाबंधन से भाई ने मेहंदी लगवाती है, क्योंकि मेहंदी काफी शुभ माना जाता है, जिसके कारण मैंने पहले मेहंदी लगवाती है और रक्षाबंधन के दिन भाई। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।